हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक न्यूमेरिकल। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि जो हमारा BRS होता है, ठीक है, यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये जो होता है वो हमारा कैश बुक या फिर पासबुक, इन दोनों में से किसी एक की बाकी के आधार पे बनाया था। अब बाकी या तो डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, दोनों की, ठीक है, कुछ भी बाकी हो सकती है। तो इन दोनों की बाकी के आधार पर बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो है कैश बुक की डेबिट बाकी के आधार पे। तो आज हम इसी बाकी के आधार पे अपना एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इजी है और सबसे ज़्यादा यूज़ इसी ही किया जाता है। और आगे हम वीडियो में बताएंगे कि इन चारों के ही आधार पे आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक से, सिर्फ और सिर्फ एक नियम को ध्यान में रखते हुए आप कैसे इन चारों ही आधार पर आप अपना BRS बना सकते हो। आपको अलग से इन चारों के नियमों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप एक नियम याद रखोगे और आपको क्या होगा कि चारों के आधार पे आप आराम से अपना BRS तैयार कर सकते हो। तो उसके लिए आप हमारा पूरा वीडियो जरूर देखिए। चलते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है कि 31 मार्च 2020 को बैंक समाधान विवरण बनाना है। उसके लिए हमें निम्न सूचनाएं दी हुई हैं। तो ये डेट आपको हम पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि जो डेट होता है उस किसी फिक्स डेट पे ही व्यापारी द्वारा इसे बनाया जाता है। तो फिक्स डेट क्या है यहाँ पे 31 मार्च 2020 को इसने बनाया है। रोकड़ बही का उस दिन बैंक शेष यानी कि डेबिट शेष जो था वो 5750 था और 25 मार्च को 480 रुपये का चेक क्या हुआ था, बैंक में जमा किया गया था। और इसका संग्रह कब हुआ था, 2 अप्रैल को हुआ था। फिर दूसरा है 20 मार्च को गिरीश को निर्गमित किया गया 600 रुपये का चेक भुगतान के लिए 2 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया। चौथा है एक ग्राहक ने 300 रुपये सीधे करके बैंक में जमा की, जिसकी सूचना 1 अप्रैल को प्राप्त हुई। और लास्ट दिया है कि बैंक ने भवन करके 270 रुपये नगर पालिका को चुका है। अब इन सभी सूचनाओं के आधार पर हमें क्या करना है, 31 मार्च 2020 को बैंक समाधान विवरण बनाना है। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2020। ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ठीक है, और जो ये है हमारा ये दोनों रुपीज़ का कॉलम हो गया। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हम किस आधार पे अपना BRS तैयार कर रहे हैं। तो हमारा BRS जो है वो हम रोकड़ बही के आधार पर तैयार कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक और उसका जो अमाउंट है 5750 रुपये वो हम यहाँ पर साइड वाले कॉलम में दिखा देंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कैश बुक को पासबुक से मैच करेंगे तो कुछ चीज़ें होंगी जब हम कैश बुक के आधार पर बना रहे हैं, यानी कि जो भी हमें सही या गलत करना है वो अब हमें कैश बुक में करना है, ठीक है। तो कैश बुक में जो चीज़ें हमारी ज़्यादा दिखाई गई हैं उन्हें हम लेस करेंगे यहाँ पर, और जो चीज़ें कम दिखाई हैं उन्हें हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कि हमें प्लस और माइनस दोनों चीज़ें अपनी कैश बुक में करनी होंगी। तो जैसे कि तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऐड का रख लेते हैं। इसके अंदर जितनी भी जोड़ने वाली मदें आएंगी उन्हें हम क्या करेंगे, अपने कैश यहाँ पर लिखाएंगे। और नीचे हम कुछ जगह छोड़ के यहाँ पे लेस का कॉलम बना देते हैं। इसमें जितनी भी मदें हमें अपने कैश बुक में से घटानी है उन सभी चीज़ों को दिखाएंगे। तो हम एक एक करके अपने क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। इसमें से जो चीज़ें कैश बुक में ऐड करनी होंगी उन्हें हम यहाँ दिखाएंगे और जो चीज़ें लेस करनी होंगी वो हम नीचे दिखाएंगे। तो सबसे पहला जैसे था कि रोकड़ बही का बैंक शेष, ये हमने दिखा दिया। अब बोला कि 25 मार्च को 480 रुपये का चेक बैंक में जमा किया, जिसका संग्रह 2 अप्रैल को हुआ। अब देखिए 25 मार्च को बैंक में क्या किया है, उस जैसे मान लीजिए हम अपने आप को लेकर चलते हैं, आप सभी लोग अपने आप को लेकर चलिए कि आपने क्या किया है कि 25 मार्च को 480 रुपये का चेक क्या किया, बैंक में जमा किया कि बैंक इसका अमाउंट जो वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, यानी क्रेडिट कर दे, ठीक है। अब आपने जमा कर दिया, लेकिन बैंक ने क्या किया, उस दिन आपके अकाउंट में नहीं उसको ऐड किया। उसने कब किया ऐड, आपके अकाउंट में 2 अप्रैल को किया। अब जब आपने 25 मार्च को भेजा होगा बैंक में चेक, तो आपने अपने कैश बुक में इस 480 रुपये से अपने बैंक अकाउंट को ज़्यादा कर लिया होगा कि 480 रुपये हमारे बैंक में जमा हो चुके हैं। तो आपने क्या किया होगा, प्लस करके दिखा दिया होगा अपने कैश बुक में, जबकि एक्चुअल में तो ये प्लस कब हुआ है, 2 अप्रैल को। और आप बना रहे हैं BRS 31 मार्च को। तो 31 मार्च को तो ये जो 480 रुपये वो आपके बैंक में जमा हुए नहीं है, तो आपका पासबुक 480 रुपये से कम दिखा रहा होगा और कैश बुक 480 रुपये से ज़्यादा दिखा रहा होगा, ठीक है। तो जब आपका कैश बुक 480 रुपये से ज़्यादा दिखा रहा है तो इस कंडीशन में इसे हम माइनस करके दिखाएंगे, यानी कि कैश बुक में से अपने इस 480 रुपये को अगर हम घटा देंगे तो हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। तो इसे हम दिखाएंगे अपने लेस वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे क्या कि चेक सेंड टू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, क्योंकि जो हमारा चेक बैंक में तो हम लोग भेज दिए लेकिन अभी तक वो बैंक द्वारा कलेक्ट नहीं हुआ 31 मार्च को। तो हम लोग दिखाएंगे नॉट येट कलेक्टेड। यहाँ पे हमें 2 अप्रैल से कोई मतलब तो है, मतलब हमें समझने के लिए मतलब है, लेकिन हमें यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद बोला है कि 20 मार्च को गिरीश को निर्गमित किया गया 600 रुपये का चेक भुगतान के लिए 2 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कैश बुक को आधार माने ना, तो हमें ये देखना है कि हमारे कैश बुक में ये पैसा ऐड हुआ है या माइनस। अगर गलती से ऐड हुआ है मतलब ऐड हो चुका है तो हमें माइनस करना है, और माइनस हो चुका है पहले ही तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। सिंपल सा हमें ये ट्रिक अपना के चलना है। जैसे मान लीजिए जब हम किसी को चेक देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में से उतना पैसा समझ जाइए कि वो निकल गया, यानी कि कट जाता है। तो आपने जब चेक दिया गिरीश को, ठीक है, 20 मार्च को आपने गिरीश को चेक दिया 600 रुपये का। अब गिरीश तो वो चेक ले गया, तो आपने अपने कैश बुक में क्या किया, एंट्री कर ली गिरीश को चेक देने की। तो अपने बैंक में आपने ये 600 रुपये माइनस करके दिखा दिया।
लेकिन अभी जब 31 मार्च की बात आई तो 31 मार्च तक वो चेक भजाने अपने बैंक में नहीं गए, यानी कि अभी तक 31 मार्च तक आपके बैंक से ये 600 रुपये निकले नहीं हैं एक्चुअल में। तो आपका पासबुक तो 600 रुपये से ज़्यादा दिखा रहा होगा, जबकि आपका कैशबुक में आपने 600 रुपये कम करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे क्या है, आपका कैशबुक कम दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा करना है, यानी कि ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम इसे ऐड वाले कॉलम में दिखाएंगे कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक, यानी कि चेक निर्गमित तो किया गया है लेकिन अभी तक बैंक में उसे लेके नहीं गया है कोई। तो ये हम यहाँ पर ऐड वाले कॉलम में लिख करके दिखा देंगे 600 रुपये। अब नेक्स्ट बोला है कि एक ग्राहक ने 300 रुपये सीधे बैंक में जमा किए जिसकी सूचना 1 अप्रैल को प्राप्त हुई है, यानी कि जो आपका कोई कस्टमर है उसने 300 रुपये सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो बैंक में तो आपका 300 रुपये ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, यानी कि आपके पासबुक में बढ़ा हुआ है पैसा, लेकिन आपको इसकी सूचना कब मिली, 1 अप्रैल को, और आप BRS कब बना रहे हैं, 31 मार्च को, यानी कि 31 मार्च तक आपको ये चीज़ नहीं पता है कि आपके अकाउंट में 300 रुपये आए हुए हैं। तो आपका 31 मार्च तक जो कैशबुक है वो 300 रुपये से क्या हो रहा होगा, कम दिखा रहा होगा। ठीक है, तो कम दिखा रहा है कैशबुक, तो आपको क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तभी आपका कैशबुक ज़्यादा दिखाएगा। तो यहाँ पर हम सेकंड में लिख देंगे कि डायरेक्ट पेमेंट बाय अ कस्टमर, ये ऐसे हम करके दिखा देंगे। अब इसके बाद लास्ट में बोला है कि बैंक ने भवन कर के 270 रुपये नगर पालिका को चुकाए हैं। अब देखिए, जब बैंक ने 270 रुपये नगर पालिका को चुकाए तो बैंक ने आपके अकाउंट में से 270 रुपये कम कर दिए होंगे, तो आपका जो बैंक का पासबुक होगा वो तो 270 रुपये से कम दिखा रहा होगा, लेकिन क्योंकि आपको इस बारे में अभी सूचना शायद न प्राप्त हो तो आपने इसकी एंट्री अपने कैशबुक में नहीं की है। तो जब आपने इसकी एंट्री कैशबुक में नहीं की है तो आपका जो कैशबुक है वो 270 रुपये से ज़्यादा दिख रहा होगा। तो जब ज़्यादा दिख रहा है तो हमें क्या करना होगा, इसको लेस करके दिखाना होगा। तो हम यहाँ पर लेस वाले कॉलम में क्या दिखाएंगे कि बैंक पेड फॉर हाउस टैक्स। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमें जो भी सूचनाएं दी गई थी उस हिसाब से हमने अपना BRS तैयार कर लिया। अब हम इसमें अमाउंट जो है उसका क्या करते हैं, तो अमाउंट में हमें कुछ खास नहीं करना होता है। ये देखिए, हमारा ऐड का जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पर हम 2 लाइनें खींच करके इसे बंद कर देते हैं। जो ये वाला कॉलम हमारा, यहाँ पे जो भी अमाउंट रहते हैं उन्हें हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ, 900 हो गया, तो इस 900 को हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इस 900 को दिखा दिया। अब क्योंकि ये ऐड का कॉलम है, ठीक है, ये ऐड का कॉलम है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा वो हम यहाँ नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया, ये इन दोनों को ऐड करने पे। फिर हम क्या करेंगे, अब इसे ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे, मतलब ये हमारा मेन कॉलम एक तरीके से होता है। ठीक है, तो इसे ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना आ रहा है, 750 रुपये। अब क्योंकि ये कौन सा कॉलम है, लेस का कॉलम है, तो इस अमाउंट में से हमें ये टोटल जो है इसे लेस करके दिखाना होगा। तो लेस कर देंगे हम, अभी हमारी बाकी आई है, इसे हम डबल कॉलम से बंद कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा पूरा BRS क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो कैशबुक के आधार पर BRS है उसे तैयार किया जाता है, वो भी कैशबुक की डेबिट बाकी के आधार पे। ठीक है, ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट बाकी जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो डेबिट बाकी के आधार पे कैसे, सिंपल सा इसका रूल यही है डेबिट बाकी के आधार पे कि जब आप कैशबुक की डेबिट बाकी को आधार मान रहे हैं तो अगर आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट के कारण अगर आपका बैलेंस जो है वो पहले कम हो चुका है तो अब आपको उसे यहाँ ऐड करना होगा, और अगर इस स्टेटमेंट के आधार पर आपका बैलेंस पहले बढ़ चुका है तो आपको यहाँ पर लेस में दिखाना होगा। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो बाकी है, ये जो बाकी 5900 है, ये हमारा पासबुक के बाकी से मैच करेगा। तो इसी के सामने हम यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए, जो कैशबुक का डेबिट बैलेंस होता है, जिस तरीके से डेबिट बैलेंस कैशबुक के लिए सही होता है, वैसे ही पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसे नॉर्मल माना जाता है। अगर ये पासबुक का डेबिट बैलेंस होता तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि कैशबुक का डेबिट बैलेंस है तो हमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमको लेके चलना होता है। तो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं लास्ट में, जो कि आपको 4 नियम याद करने की जगह पे एक ही नियम से आप पूरा BRS समझ सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हमने रोकड़ भाई का बैंक शेष लिया था, यानी कि रोकड़ भाई का हमने डेबिट शेष के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो जिस नियम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम यही नियम अगर हमें यहाँ पर दिया होता कि आप पासबुक के ओवरड्राफ्ट यानी कि पासबुक के डेबिट बैलेंस है, क्योंकि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि रोकड़ भाई का डेबिट जो क्रेडिट होता है वो ओवरड्राफ्ट होता है, जबकि पासबुक का जो होता है डेबिट उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो यहीं पे रोकड़ भाई के डेबिट के हिसाब से आप बनाइए, चाहे पासबुक के डेबिट के हिसाब से बनाइए, नियम जो अभी हमने आपको समझाया सेम नियम लगेगा। खैर, या आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस ना बोल के हमेशा ओवरड्राफ्ट ही क्वेश्चन में बताया जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस के हिसाब से आपने जैसे सवाल सॉल्व किया है सेम उसी तरीके से, सेम उसी नियम से, यानी कि जो यहाँ पे प्लस हुआ उसे ही हम पासबुक के टाइम पे भी प्लस करेंगे, जो यहाँ माइनस हुआ उसे हम पासबुक के टाइम में माइनस करेंगे। तो आपको इसी तरीके से ये सवाल लगाना चाहिए। 2 नियम हो गए। अब एक और जो नियम है, एक और जो ट्रिक है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
मतलब कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से कि कैश बुक के डेबिट बैलेंस को जब हम लेके चल रहे हैं तो जिस तरीके से हमने अपना ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, उसी तरीके से अगर हम पासबुक के डेबिट बैलेंस यानी कि पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस को आधार मान के चलेंगे तो भी हमें इसी नियम से अपना न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करना होगा। इसके लिए हमें कोई अलग से नियम याद करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा, हमारा ट्रिक बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट एक दूसरे न्यूमेरिकल के साथ, जिसमें हम आपको दूसरी विधि बताएंगे, दूसरा ट्रिक समझाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।